आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकरण कारक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन। तो साथियों, यह एमसीक्यू टाइप के लगभग 60 प्लस प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप यूनिक प्रज्ञान परिवार का हिस्सा बन करके इस परिवार को बढ़ाने में मदद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। और आज की पाठचर्या में हम लोग कारक से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो या तो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं अथवा परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो साथियों, बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या का पहला प्रश्न। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने के मत से हिंदी में कितने कारक हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो किशोरीदास वाजपेयी जी ने कारकों की संख्या 6 बताई है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, नोट्स में दिया गया साथियों की कामता प्रसाद गुरु, वासुदेव नंदन प्रसाद और डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार कारकों की संख्या 8 होती है। और 8 कारक अगर देखना चाहें तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। कर्ता कारक ने विभक्ति होती है, कर्म कारक को विभक्ति होती है, करण कारक से या के द्वारा होती है, संप्रदान के लिए होती है को के हेतु के संदर्भ में, और आपादान से अलग होने के संदर्भ में तथा संबंध काकी के नानी ने रारी रे, अधिकरण में पर और संबोधन हे भो अरे। तो साथियों, इसी के साथ देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 2। प्रश्न संख्या 2 है कि कारक के भेद हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कारक किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार पूछा जाएगा तब तो कारक के भेद 6 होंगे, लेकिन अगर ऐसे ही सामान्य तौर पर आपसे कारक का भेद पूछ दिया गया तो आप 8 भेद बताएंगे। डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है और यह पीजीटी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में कारक विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। अभी इस प्रश्न का जवाब हम लोगों ने ऊपर दिया था और 8 अगर जवाब आपने लगाया है तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग किया गया है, इसका आपको जवाब बताना है। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें कर्ता कारक छिपा है। विकल्प बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग इसमें से कौन सा है। तो आप जानते हैं कर्ता का कर्म, कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है और करण से होता है और में पर अधिकरण के लिए प्रयुक्त होता है। तो विकल्प बी का प्रयोग आपने ने सेलेक्ट किया तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य आपको छांटना है। तो इसमें जो है कर्ता कारक कौन सा है, फटाफट आंसर करिए। और अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प ए मोहन को जाना है तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। तो उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें कौन सा कारक है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया कर्ता कारक तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ने किस कारक का चिन्ह है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने कर्ता जवाब बताया विकल्प ए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह अगर आपने सेलेक्ट किया को, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। टीजीटी 2009 का पूछा गया यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक आपको बताना है। मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें कौन सा कारक है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने कर्म कारक सेलेक्ट किया तो सी विकल्प इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है और कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर विकल्प जो है कर्म होगा, ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्विकर्मक वाक्य में कर्म कार्य की विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होता है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी गौण कर्म पद के साथ, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है। तो मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इसमें आपका करण कारक है। पीजीटी 2021 का पूछा गया प्रश्न है, अभी इस बार पूछा गया था, तो डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक कौन सा है। तो सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इसमें आपका कारक बनेगा करण कारक, विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने कर्ता ने कर्म को करण से चुना है तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें दशरथ शब्द विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। यह कारक पद बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। अगला प्रश्न है कि उसने उसे छल से पराजित किया, इसमें छल से में कौन सा कारक है। तो उसने उसे छल से पराजित किया, इसमें विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। पीजीटी 2013 का पूछा गया प्रश्न है, करण कारक। अगला प्रश्न है कि करण कारक किस वाक्य में है, इसका आपको जवाब बताना है। करण कारक किस वाक्य में, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया है वह कलम से लिखता है, यानी कलम के द्वारा लिखता है, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कानो सुनी बात पर यकीन करो, रेखांकित पद कानो सुनी में कौन सा कारक है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने करण कारक चुना, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है पैरों से चलना, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज और देश काल से चलना इतिहास कहलाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। बाकी आकाश से गिरी बूंद यहाँ से अलग होने के संदर्भ में है, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। फिर रेल से उतरा, यानी रेल से उतरने का कार्य अलग हो रहा है। पेड़ से गिरना, पेड़ से गिरने का कार्य अलग हो रहा है। यहाँ पर विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त है, और इसका जवाब अगर आपने करण कारक सेलेक्ट किया तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से करण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में एक में करण कारक विभक्ति का चिन्ह प्रयोग हुआ है, उसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा सेलेक्ट किया विकल्प ए को तो राइट आंसर है लड़का दर्द से छटपटा रहा था। यहाँ पे के विभक्ति का चिन्ह जो प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर विकल्प ए में जो है आपका करण कारक होगा, जबकि भोजन के निमित्त पदार्थ में आपका संबंध कारक होगा। और सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, यह अधिकरण में पेपर का कारण है, अधिकरण कारक इसमें हो जाएगा। वहीं सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही हैं, तो के लिए जो है यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यानी बच्चे बस के द्वारा से जा रहे हैं, तो करण आपका डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में जिस शब्द में क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प सी करण कारक, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। तो इसमें अगर आपने चयनित कर लिया है राजा ने निर्धनों को कंबल दिया विकल्प सी, तो राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वहां संप्रदान कारक होता है, और विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्य से ज्ञात होता है कि राजा निर्धनों के लिए कंबल दे रहा है, अतः संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न साथियों, यह ताले की चाबी है, रेखांकित शब्द में कारक बताना है, यानी ताले की में आपको बताना है कि कौन सा कारक है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया संप्रदान कारक तो ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है संप्रदान कारक, ध्यान दीजिएगा यहाँ संप्रदाय लिख दिया है, यहाँ संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक, तो सी विकल्प इसका सही हो जाता। अगला प्रश्न है कि अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प डी को तो राइट आंसर के साथ में आप। अगला प्रश्न है कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो इसमें अगर आपने सेलेक्ट कर लिया संप्रदान कारक विकल्प सी को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देखता है, इसमें रेखांकित पद में कारक आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया संप्रदान कारक तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा। तो इसमें के लिए जो है इसका अर्थ आपको बताना है, और आप परसर्ग अगर कहते हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर की जाती है उस आधार में
कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया अपादान कारक, तो बी विकल्प इसका बिल्कुल राइट आंसर है। टीएसटी 2021 का पूछा गया प्रश्न है, यूपी टीएसटी। अगला प्रश्न है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें आपका अपादान कारक है, छत से वो अलग हो जा रही है कूद करके, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें रेखांकित कारक से में कौन सा कारक है? तो से अलग होने के संदर्भ में अपादान विकल्प से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छत से ईंट गिरी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिर रही है, यानी छत से एक ईंट गिर करके अलग हो जा रही है, तो अपादान से अलग होने के संदर्भ में विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? यानी यहाँ भी अलगाव की ही स्थिति बन रही है और अपादान को आपने सेलेक्ट किया, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूद रहा है, यानी पेड़ से वो अलग हो जा रहा है, और यहाँ पर भी आपने अपादान को ही चुना, तो राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कि राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ते गिर करके अलग हो जा रहे हैं, तो अपादान से अलग होने के संदर्भ में। अगला प्रश्न है कि अपादान कारक किस वाक्य में है? तो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपादान कारक होगा, जबकि धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, इसमें संप्रदान कारक है, उसकी गाय सुंदर है, यह संबंध कारक है, और वह फल खाता है, इसमें कर्ता कारक है। अगला प्रश्न है कि वह घर से बाहर गया, यानी घर से बाहर जा रहा है, अलग हो रहा है घर से, तो इसमें आपका जो है विकल्प डी अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इसमें जो है कारक बनेगा आपका अपादान, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। पीएचडी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा है? तो राम सीता से सुंदर है, इसमें जो है अपादान कारक है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लड़का पेड़ से गिरा, यानी पेड़ से गिर रहा है, अलग हो जा रहा है, और अपादान विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह मुझसे अलग रहता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए मुझसे क्या है? और जवाब में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया अपादान, तो विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प बी हमसे, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है? जवाब हो जाएगा अपादान, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? तो चूहा बिल से बाहर निकल रहा है, यानी बिल से अलग हो जा रहा है, और अपादान आपने सेलेक्ट किया, तो
तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम की गाय चरती है, इसमें संबंध कारक है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्य की पहचान करनी है आपको। तो इसमें जो है प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर क्या होगा कि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मां का लड़का कहां गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है संबंध कारक तो सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह कार मेरी है, इसमें भी आपका संबंध कारक है, पीएचडी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न अधिकरण कारक देखते हैं हम लोग। उस जगह एक सभा होने जा रही है, इसमें उस जगह में कौन सा परसर्ग या कारक है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने अधिकरण चुना है तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है? और जवाब में आपने अधिकरण में पेपर चिन्ह होता है अधिकरण का, सी विकल्प चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मुख्य अतिथि के सामने क्षमा करें सम्मान में, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है यह आपको बताना है। तो मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, तो सम्मान में आपका अधिकरण कारक है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अधिकरण कारक का चिन्ह आपको बताना है और इसके लिए विकल्प डी अगर आपने चुन लिया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में कारक अगर आपने अधिकरण चुना है तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने वाहनारूढ़ सेलेक्ट किया विकल्प ए को तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? और उत्तर में अगर आपने विकल्प ए चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या कहलाता है? और जवाब आपने अगर अधिकरण कारक चुना सी विकल्प इसका राइट आंसर है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों कि तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो डाल पर बैठा है, अधिकरण कारक सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैं 3 मिनट से में आ रहा हूं, इसमें कौन सा कारक है? तो मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, इसमें अधिकरण कारक होगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इसमें आपका अधिकरण कारक होगा, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह अगले साल आएगा, तो वह अगले साल आएगा में कारक आपको बताना है और उत्तर में अगर आपने अधिकरण कारक विकल्प सी चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, इस वाक्य में की गई त्रुटि की पहचान बताना है आपको। तो इसमें जो है कारकीय त्रुटि है, यहाँ पर के लिए के स्थान पर होना चाहिए। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर हनुमान ने संजीवनी बूटी से
लक्ष्मण को होश लाए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस कारक की अशुद्धि है? तो यहां भी आपकी जो है कारकीय अशुद्धि है और उन्नति के पथ पर है, न कि में है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट आप लोग। जय हिंद साथियों।